अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी आज हम आए थे कुछ कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने। यहाँ पे जो है पिचेंज़ा में लिडल और पैनी वगैरह करीब था। यहाँ पे पैनी तो नहीं है इस सिटी में, लिडल है लेकिन वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। इस भी मार्केट में ये एमडी मार्केट है, यहाँ ये भी ज़रा दूर है। यहाँ से आप मीट आइटम्स तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियस है वो फिर आपको हलाल हराम का मसला आ जाता है, वो आप नहीं ले सकते हैं। बाकी आइटम्स इनके पास मतलब बाकी जितनी भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं जो भी थी वो अच्छी थी और रेट्स भी ठीक थे। एक्चुअली अवलिनों में ना बड़ा मसला है, आपको फ्रेश तो गोश्त बिल्कुल नहीं कहीं से मिलता, फ्रीज्ड ही मिलता। जहाँ से भी आपने लेना चाहे आप वो किसी एशियन शॉप से लें या जिस जहाँ से मर्ज़ी लें, मतलब एशियन से ही लेना होता है हम लोगों ने तो, बाकी लोग तो जिस मर्ज़ी शॉप से ले लेते हैं। बाकी सामान इनके पास अच्छा था, फ्रूट्स वगैरह फ़्रेश थे। और पानी जो है ना, ये पानी बड़ा मज़े का है, पता नहीं क्या नाम है इसका, लेकिन बहुत मज़े का, सबसे सस्ता और बहुत मज़े का। ये नहीं है कि सस्ता है तो इसलिए मज़े का, मुझे लगता है ये प्योरीफाई कम हुआ होता है ना, तो पानी की अपनी खासियत रहती है। जितना पानी को प्योरीफाई करते हैं, जितना वो फिल्ट्रेशन में से गुजरता है, उसकी पानी के अपने जो भी होते हैं ना मिनरल्स, वो ख़त्म होते जाते हैं। तो ये हम सामान यहाँ पे भी, ये भी वैसे मार्केट दूर ही है वलीनों से, आप जो है वो पैदल तो नहीं आ सकते हैं, गाड़ी में ही आना पड़ता, तो हम भी गाड़ी में ही आए थे। ग्रॉसरी जो है ना वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो ऑब्वियस है सबको लेनी पड़ती है। पाकिस्तान में बड़ा फ़ायदा होता है कि भाई ने ला दी, या मतलब घर में बड़े हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, कोई ना कोई ले आता है। यहाँ पे आपको सब कुछ खुद ही करना है, देखना है। अगर तो आपके हस्बैंड को छुट्टी है तो फिर तो वो आपके साथ हैं, और अगर नहीं है तो फिर आपको सब कुछ खुद ही देखना है। गाड़ी है तो गाड़ी में, अदरवाइज़ आप पैदल लाएं। अगर मार्केट करीब है, नहीं करीब तो फिर आप जैसे भी लेकर आएँ। बस ये कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो है किस तरह मैनेज करना है अकेले होकर। ये नहीं होता कि जी आपको कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा या कुछ होगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपको खुद देखना पड़ता है। अभी जब मैं यूरोप आई थी तो बड़ा एक अजीब सा स्ट्रेस और बड़ी अजीब सी तबीयत, पता नहीं क्या है क्या नहीं। ज़ाहिर बात है आप रिश्तों से दूर होते हैं, हर चीज़ से दूर होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती क्या करना है। अभी लोग खुश होते हैं यूरोप आके कि जी हम बड़ी फैसिलिटीज़ में आगे, पता नहीं क्या कौन सा ही तीर मार लिया। अभी मुझे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी खुशी मिल जाती है आपको अपने रिश्ते छोड़कर। और ये मुझे लगता है उन्हीं लोगों को महसूस होता है जिनको रिश्तों की कदर होती है, जो या रिश्तों में रहे हों या रिश्तों के करीब हों। अच्छा, ये एक चीज़ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ये जो है ना वो बॉडी लोशन काइंड ऑफ है। ये जो मैंने उधर देखा था जर्मनी में, पैनी में, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी। अब पता नहीं ये बॉडी स्प्रे में है क्या है, इसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी थी वो मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये बॉडी स्प्रे में है। उस वक्त ये बॉडी लोशन में था और इतना मज़े का, ये इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी, दिल करता है बस लगाए जाओ। ये देखे जोजोबा ऑयल भी है इधर इनके पास, मतलब इनके पास जो है ना वो ये आइटम्स काफ़ी थी, जो मतलब वॉशरूम्स की, या आप कह सकते हैं जो आपकी कॉस्मेटिक काइंड ऑफ आइटम्स, कॉस्मेटिक तो नहीं, ये क्रीम्स वगैरह जो भी उसी में आती हैं। वैसे नॉर्मली मुझे पेचेंजा में इस तरह इतनी ये वाली आइटम्स कम मिली थी। टूथपेस्ट जो थी वो 2-3 किस्म की होती थी, लिडल में भी और पैनी में भी। वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पे। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि जब आप बाहर आते हैं ना, मैंने देखा अक्सर मेरी फ्रेंड्स आई हैं या और भी, तो पागल ही हो जाते हैं बाहर आके कि यूरोप में आ गए, पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान को छोड़ के। ठीक है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, अब इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ उसका इमेज जो है वो वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल उस पर ख़राब हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उस मुल्क को ही भूल जाएं, उसने आपके ऊपर एहसान किया हो। एहसान ये है कि हम एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ पे, ठीक है, अब जो मर्जी हालात हो गए हों। मैंने ना बड़े लोगों को देखा बाहर आकर ना पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर देता। मुझे समझ नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती कि कायद आज़म ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बहनों के, बेटियों के, हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन के, हमारे जो है बुज़ुर्ग हजरात के, मर्दों के, पता नहीं किन्हों ने अपने बेटे को, सब कुछ हुआ, वो मुल्क हमें मिला, हमने आज तक उसमें आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, कोई हमें रोकता तो नहीं कुछ करने से। दुनिया में आप जाकर देखें, अगर आप कहीं और जाएँ जहाँ किसी और मुल्क में अक्सरियत हो, तो वहाँ पे अगर आप मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, यूरोप में ही आके देख ले, कहाँ आपके त्यौहार होते हैं, ईद शबरात, ये कुछ चीज़ें पता होती है। यहाँ पे कुछ भी नहीं पता होता, इसी चीज़ को रो रहे होते हैं जी हम देश परदेश में हैं, ये है वो है। तो यहाँ पे आके फिर आप ये कहें जी अच्छा हुआ हम तो आ गए। ये ठीक है, अल्लाह ताला ने जहाँ जिसका रिज़्क़ का सबब लिख रखे हैं वो एक अलग बात है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, चाहे वो देश में हो चाहे परदेश में हो। लेकिन ये तो नहीं कि बाहर आके आप अपनी औकात भूल जाओ और अपने मुल्क को बुरा कहना शुरू कर दें, ये बड़ी गलत बात है। तो खैर मैं कह रही थी कि मैं जब यहाँ पे आई थी तो बड़ा एक अजीब सा स्ट्रेस्ड आउट, डिप्रेशन सा, कि ये कहाँ आ गई, माहौल नहीं समझ में आ रहा था। वो तो खैर मुझे अभी तक भी नहीं समझ आया, अपने मुल्क की आज़ादी तो अपने मुल्क की आज़ादी है। लेकिन ये है कि जी ठीक है, इन मुल्कों ने भी हमें रखा है, हमें डॉक्यूमेंटेशन देते हैं,
जो है वो जॉब्स देते हैं, तो इनका भी बड़ा एहसान है हम लोगों पे। ये तो नहीं कह सकते कि ये बुरे हैं। बाकी जी ठीक है, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। खैर जी, इतने में ये सारी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद मैं वापस जा रही थी वो रख कर, तो मुझे ये एक कैट नज़र आ गई, बड़ी प्यारी सी मासूम सी, साइड पे बैठी हुई थी। पता नहीं बेचारी भूखी थी या क्या था, लेकिन खैर मैंने उसको शूट कर लिया। उसके बाद हम अपने बच्चे को लेके आ गए पार्क, और यहाँ पे ये कबूतर कोई इनको वो डाल रहा था खाना, और मेरा बेटा जो है इनसे बहुत मस्तियाँ करता। जहाँ 4 कबूतर नज़र नहीं आते इकट्ठे होकर, वो भागना शुरू कर देता कि मैं इनको उड़ाऊँगा, भगाऊँगा इनको। बस जी, मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहें, अल्लाह जिस भी हाल में रखे उसका शुक्र अदा करें। ठीक है, मैं भी परेशान हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, पीछे वो फ़ोन उठा के कर देती हूँ, ये क्या है, ये ऐसे वैसे नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इतना ज़्यादा जो है वो जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं होती हम लोगों को। अल्लाह ताला ने, जो हमारे मुल्क में लोग हैं वो यूरोप आने के लिए तरस रहे हैं, जो यूरोप में हैं वो ये कहते हैं जी हम कहाँ आ गए। यहाँ पे भी हालात जो हैं वो सबके अलग अलग हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला आपको दुनिया घुमा रहा है, तो दुनिया हर कोई तो नहीं घूम सकता ना। तो बस जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।